राधे राधे, जय श्री राधे। एक बार मार्कंडेय जी के आश्रम के पास सुरथ नाम का एक वैश्य और एक राजा दोनों आपस में मिले। राजा से पूछा, आप जंगल में यहाँ कैसे? तो राजा ने कहा, मेरा राज्य छिन गया है। वही राजमहल, वही राज सिंहासन, वही रानियां, वही दास, वही राजशाही भोजन, ये चिंतन मेरे मन से जा ही नहीं रहा है। राज्य मिले या न मिले, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना परिवार नहीं छोड़ सकता। और ये कहते कहते रोने लगा। फिर उसने पूछा, आप इधर कैसे? जंगल में। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे पीट के निकाल लिया और सारी संपत्ति अपने पास रख ली है। वो भले ही मुझे पीटे मारे, लेकिन मेरा मन अपने बेटे के पास ही जा रहा है। मैं अपने परिवार के साथ ही रहना चाहता हूँ, वो भले ही मेरे साथ कुछ भी करे। तो वो बोले, ये तो बड़ी विचित्र दशा है हम दोनों की। वो हमें छोड़ रहे हैं, ठुकरा रहे हैं, फिर भी मेरा मन उन्हीं की तरफ व्याकुल हो रहा है। हम दोनों उन्हीं के लिए रो रहे हैं, ये क्या है? तो राजा ने कहा, चलो यहीं पास में मार्कंडेय जी का आश्रम है, चलो उनके पास चलते हैं। चलो चलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। तो दोनों गए और मार्कंडेय जी के आश्रम में पहुंचे, गए, प्रणाम किए और अपनी बात रखी उनके सामने। मार्कंडेय महाराज ने कहा, ये भगवती माया का प्रभाव है। भगवान की ऐसी प्रचंड माया ना हो तो सब परमानंद में ही विलीन हो जाए। वो हमें धोखा दे, ठुकराए, लेकिन हमारा मोह, हमारी माया उससे विलग नहीं होती, ना ही हो पाती है। उससे हटने का एक ही उपाय है, साधन को हरि भजन है और लय सत्संग निभाए। अगर सत्संग सुने तो सुनते सुनते बुद्धि पवित्र हो जाती है और फिर निश्चय होने लगता है। आप जिनके लिए रो रहे हैं, जिनकी बुद्धि पावन हुई, उन्होंने तिरस्कार पूर्वक छोड़ दिया। रत्नावली जी, शायद आप लोग जानते हो, रत्नावली जी पूरे रानी जैसे होती हैं। रानी के सुखों में पूरी तरीके से विलीन थी। जो आओ भगत साजो सम्मान सारा कुछ उसी में विलीन थी। वो कोई हरि भक्ति नहीं, कोई भजन नहीं, कोई प्रभु का ध्यान नहीं, और सारा बस उसी राजमहल के अंदर पूरी तरीके से विरक्त थी। राजा भी बहुत प्रेम करते। रानी की एक दासी वृंदावन जाया करती थी और वो प्रभु की भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन थी। इतनी ज़्यादा विलीन थी कि कभी कभी रानी का पैर दबाती तो अचानक उसके मुंह से निकलता, जय श्री राधा जी, हरे राधा जी, हाय राधा जी। तो महारानी ने कहा कि तू रहती तो मेरे साथ है तू मेरी अंग सेवक, मेरी पर्सनल अंग सेवक, फिर भी तू ये कुंज बिहारी और राधा रानी क्या नाम लिया करती है? तू उनका स्मरण क्यों करती है? किससे तू प्यार करती है? तूने कभी नहीं बताया। हमारे यहाँ की दासियाँ तो जीवन समर्पित कर देती हैं अपने अंग सेवक। तू अंग सेवक है तो जीवन समर्पित कर देना चाहिए मेरे लिए। तो दासी ने कहा, महारानी आप अन्यथा मत समझना, ये कोई व्यक्ति नहीं जिससे मुझे प्रेम है। तो रानी ने कहा, तू मुझे पूरी बात बता, कौन है ये? तो दासी ने कहा, महारानी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मत सुनो, नहीं तो आप किसी काम के नहीं रह जाओगे। आप सब भोग विलास सब कुछ भूल जाओगे। और वो दासी रो पड़ी, क्योंकि मन में जो भगवान के प्रति प्रेम होता है ना, वो एक अलग कोटि का होता है। आदमी कुछ कंट्रोल में नहीं रहता, फिर सब कुछ प्रभु के नाम, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम। और बार बार यही बोले वो कि मत पूछो, मत पूछो, मत पूछो। आप तो जब कोई किसी चीज़ के लिए मना करते तो मन और आकर्षित होता है। रानी का मन और आकर्षित हुआ इस बात को जानने के लिए, कौन है ये। जब उसने चर्चा शुरू की, गुण माधुरी, रूप माधुरी, धन माधुरी, ऐश्वर्य माधुरी, तो रानी के जो पैर दबाने वाली दासी थी, वो पैर दबाने की जगह उन्होंने उसको अपने सिरहाने पर बैठा लिया। इतना मनमगन हो गई उनकी बात सुनते सुनते बिहारी जी की बात। महारानी जी को इतना रंग चढ़ा कि हृदय विकल हो गया। उनके मन में बस यही था कि अब कैसे मुझे दर्शन हो सकते हैं। वो दासी से बार बार पूछे, गोविंद के कैसे दर्शन हो सकते हैं, बिहारी जी के कैसे दर्शन हो सकते हैं? संतों का सत्संग किया जाए, संतों का साथ किया जाए, तो उनके सत्संग में स्वयं बिहारी जी, स्वयं कृष्ण जी छुपे रहते हैं। रानी ने कहा कि जाओ तुरंत, हम स्वयं बनाएंगे, स्वयं पवाएंगे। सभी संतों को, सभी आसपास के ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, उनको संतों को बुलाओ, अपने हाथों से पकवान बनाकर खिलाएंगे और उनके मुख से भगवत ज्ञान सुनेंगे। जब राजा को ये बात पता चली कि मेरे बिना आदेश के, मेरे बिना जानकारी के संत निवास बन गया, संतों के बीच रानी अकेले जाके और उनको पवा रही स्वयं अपने हाथों से और भगवत ज्ञान चल रहा है, तो राजा बड़े अचंभित हुए। और उन्होंने उसी क्षण, उसी समय सत्संग होते हुए, सत्संग के भगवत ज्ञान के बीच में उन्होंने कहा कि आज से मैं अपने रानी पद का त्याग करती हूँ। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगी जो मुझे मेरे गोविंद, मेरे माधव से मुझे दूर करे। ये जब सूचना पहुंची राजा के पास, राजा का तो दिमाग खराब हो गया। तब राजा ने कहा कि जाओ एक जंगली सिंह लेके और उसे मार डालो, जो रानी को और सारे संतों को खा डालेगा, बस काम खत्म। और ऐसा ही किया गया। वो उस समय पूजन की थाल लेकर
और ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही थी और दासी भी उन्हीं के पास थी। सिंह आया एकदम सीधी गाय के जैसे, उन्होंने थाल ली, आरती की, उसके टीका लगाया और उसके बाद जब सिंह लौटा वापस मुड़ा तो ऊपर उसने ये देखा जो सिंह लेकर आए थे मान सिंह के आदमी, उनको दहाड़ मारे गुर्राया और उनके ऊपर एक झपट्टा मारा, उनको सब तहस नहस करके वहां से चल दिया, वापस लौट गया जंगल की ओर। इस बात से असलियत का पता चलता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब सुख शांति और अपने मन की अंतरात्मा को संतुष्टि देने के लिए सब एक दूसरे के प्रति स्वार्थी बने हुए हैं। हमारा जब तक स्वार्थ है, हमारा मन जब तक राजी, तब तक हम आपको प्यारे कहते हैं, प्यार कहते हैं, और जब हमारा मन कहीं और राजी हो गया तो हम आपकी तरफ देखते भी नहीं।